नमस्कार, प्रश्नकाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। प्रश्नकाल में आज हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 की। दरअसल इस परीक्षा का पेपर लीक हुआ और कई आरोपी एसओजी की गिरफ्त में आए, तो कुछ सियासी दलों से लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने भी भर्ती को ही रद्द करने की मांग कर डाली। अब आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी एक बार फिर से इस भर्ती को रद्द करने की मांग की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना आसान है किसी भी सरकार के लिए इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना? क्या भर्ती को रद्द करना बाकी बचे अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होगा? इसी पर आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ हनुमान बेनीवाल ने कहा है। ऐसा ही भर्ती रद्द हो, इसको लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने बयान पे अभी भी हमारे बयान पर अडिग है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ये सारी बातें करी थी कि हम आरपीसी भंग करेंगे। इनको पता ही नहीं था, नौसिक के रूप में बातें करें साहब, ये हो गया वो हो गया, संवैधानिक दिक्कत है, फला दिक्कत है। आरपीसी भंग करके और तमाम पेपर लीक के जो आरोपी थे वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। और आपको पता है कि जब सारे पेपर लीक के आरोपी पकड़े जाएंगे तो उसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी आएंगे, वो तो बड़े मगरमच्छ जब भी आएंगे जब सारे पकड़े जाएंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं, तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ में योगेंद्र जोशी जी जुड़ चुके हैं, पूर्व आरपीएस अधिकारी हैं। बहुत स्वागत है योगेंद्र जी आपका। साथ में मनोज मीणा जी, युवा नेता हैं और इस एसआई भर्ती को रद्द करने के समर्थन में ये हैं। इसके साथ ही नितिन सारस्वत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है नितिन जी। हमारे साथ में राजेश बुनकर जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है राष्ट्रीय आरएलपी पार्टी के, हनुमान बेनीवाल की पार्टी है। आपका भी बहुत स्वागत है राजेश जी। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजेश जी के पास चल चलते हैं, क्योंकि इनके नेताजी ने अब जो भर्ती हुई थी उसको रद्द करने की मांग की है। राजेश बुनकर जी, क्या आधार है आपके पास में इस भर्ती को रद्द कर दी जाए, पूरी की पूरी भर्ती रद्द हो जाए? क्यों हो जाए साहब? देखिए, जो 2021 में ये जो भर्ती हुई थी, और जैसा कि आज हनुमान बेनीवाल जी ने भी, सांसद साहब ने भी कहा है, हम इसी के पक्षधर में थे कि किसी के साथ में अन्याय ना हो। ये जो परीक्षा थी आरपीएससी ने करवाई थी और करीब 11 जिलों में और 800 कुछ केंद्र थे इसके। और आपको पता भी होगा इसका जो टॉपर था नरेश खिलेर नाम से, वो भी इस मतलब पेपर लीक मामले में आया, वो भी इसमें पेपर लीक से जुड़ा हुआ था। तो करीब 15 जो एसआई थे उनको एसओजी ने गिरफ्त में लिया और एसओजी ने कार्रवाई भी की। इसी के साथ में करोड़ीलाल मीणा जी ने भी अपने वक्तव्य में दिया है, वो भी आरपीएससी के लोगों से मिले, एसओजी के लोगों से मिले हैं। उन्होंने भी भर्ती परीक्षा जो थी उसको रद्द करने की मांग की थी। और बहुत सारी चीजें जो आपके सामने हैं, हमने तो सिर्फ वो मुद्दे उठाए हैं जो जनहित के बिल्कुल विपरीत है। वो मुद्दे छोड़ दीजिए, आप भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, तो क्यों हो जानी चाहिए साहब भर्ती पूरी की पूरी रद्द? क्यों हो जानी चाहिए? वो इसलिए हो जानी चाहिए क्योंकि जो इसमें जो लिप्त थे कांग्रेस के इतने सारे जो लोग हैं, आज बीजेपी की देख लीजिए। बीजेपी भी तो जब सत्ता में आई थी कह रही थी कि हम हाँ जरूर इसमें कार्रवाई करवाएंगे और इसमें रहेंगे, वो भी तो अपना एक मुद्दा लेकर के आई थी। अब आज नकारो तो नकारो। आज ये तो स्पष्ट हो गया ना, ये तो बुनकर जी स्पष्ट हो गया कि कल आप सत्ता में आ जाओ तो आप भी नकार सकते हो उसके बाद, तो कि मतलब विपक्ष में रह के कहना आसान होता है। दीपक जी आपने देखी होगी, जब इन लोगों को जब पेशी पर यहाँ सेशन में जब लेकर के आए थे जयपुर में, इनके साथ में जो एएसआई जो ट्रेनी थे उनके साथ मारपीट भी करी थी। सारे जो वकील थे उनके विपरीत खड़े थे। वो सब चीजें, क्योंकि सब लोग ये चाहते हैं कि ये जो भर्ती साहब, मैं उन लोगों के समर्थन में नहीं हूँ राजेश बुनकर जी, मैं उन लोगों के समर्थन में नहीं हूँ जिनको कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन जिसने कई महीनों तक पढ़ाई की, कई सालों तक पढ़ाई की, जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, एसओजी की गिरफ्त में नहीं है, वो क्यों परेशान हो? हम भी तो यही चाहते हैं कि किसी भी जो अभ्यर्थी है बेचारा पढ़ता है, न जाने कौन जमीन जायदाद बेच करके गिरवी रख, आप तो पूरी भर्ती को रद्द करने की बात कर रहे हैं, मैं तो वो पूछ रहा हूँ आपसे। तो पूरी भर्ती रद्द तो नहीं होनी चाहिए, ये नागौर सांसद गलत बात कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। पूरी भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए ना, आप भी यही कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि इसमें पूरी की पूरी जो हमारी जो मांगे थी, हम पहले भी कह रहे थे
आप या तो मुझे समझ नहीं पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहे, मुझे ये लग रहा है। आप मनोज मीणा जी मुझे आप बता दीजिए, आप भी भर्ती रद्द करने के समर्थन में क्यों होनी चाहिए सब पूरी की पूरी भर्ती रद्द? देखो, ऐसा सबसे पहले तो बीजेपी की सरकार ने इस पूरी भर्ती परीक्षा के SI घोटाले में जो पूरा प्रकरण चल रहा है इसको एक तमाशा बना दिया है, एक सर्कस चल रहा है। हमें ऐसा लगता है, आपकी जानकारी में भी है सर, कि कितने सारे फर्जी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर पकड़े हैं। जब आप ये बताइए, SOG ने चार्जशीट अगर आपने पढ़ी हो उसमें स्पष्ट लिखा है कि RPSC के 3 अध्यक्ष इसमें शामिल है, इसमें RPSC के मेंबर शामिल है। और जब इन्होंने सलाह मांगी तो PHQ ने भी कहा था, महाधिवक्ता ने कह दिया, और जो कमेटी बनाई थी उन्होंने भी कह दिया कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। तो आप मेरे को ये बताइए, इतने सारे सबूत मिल गए, जिस भर्ती में 50 तो जेल की सलाखों के पीछे पड़े हैं, अभी और काफी गिरफ्तारियां होनी है। तो आप इतना बताइए, क्या अब इस भर्ती को रद्द करने को लेकर क्या भजन लाल जी को ये तैनी भगवान के में आके कहेंगे? अब इनको निर्णय लेना चाहिए। मुझे एक चीज दूसरी बात मुझे ये बताइए, होने के बाद भी मुझे ये बताइए, अगर सरकार करेगी तो मुझे ये बताइए, मुझे मान लिया आपके कान में आकर किसी ने कह दिया कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, किसी के कान में आकर नहीं कहा, ये सब अलग बात है मनोज मीणा जी। मुझे ये बता दीजिए, कितने अभ्यर्थी पास हुए इसमें, सब ये बताइए जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। सब इसमें पूरे जो 859 पदों पे भर्ती थी, ठीक है। और इसमें से आप एक बात देखिए कि अभी 50 तो हवालात की हवा खा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं आपसे। और खुद SOG ने एक मैं तो आपसे पूछ रहा हूं 859 अरे सुन तो लीजिए साहब, 859 की भर्ती हुई, 859 में 50 हवालात की हवा खा रहे हैं, ये कह रहे हैं हम। 60 खा रहे होंगे, 60 गिरफ्तारी हो चुकी होगी, ठीक है। बाकी बच्चे में 859 में से 800 ने तो पूरा पाप नहीं किया होगा। आप ये बताओ, मेरी बात छोड़ो, राजस्थान के CM है माननीय भजन लाल जी। भजन लाल जी दौसा में जाके ये कहते हैं 50 तवा खा रहे, 2 से और खाने वाले। VK सिंह जी ये कहते हैं कि करीबन 400-500 लोग फर्जी है। करोड़ी लाल जी ये कहते हैं, बीजेपी के बड़े नेता, दिग्गज नेता, कि 400-500 लोग फर्जी। आप मेरे को बताइए, फिर भर्ती में बचा क्या? ठीक है साहब, 90% लोग फर्जी लगे हुए हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, सिस्टम क्या होता है ये अलग बात होती है, मैं बात करूंगा। नितिन जी मुझे आपकी प्रतिक्रिया दे दीजिए, फिर मैं योगेंद्र जोशी जी के पास जाऊंगा निष्पक्ष बात करने के लिए कि ठीक है, ये इनकी अपनी अलग वो बात हो सकती है। नितिन जी आप बताइए सर, क्या होना चाहिए? नितिन जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है मेरे पास। देखिए दीपक जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सरकार आज ये स्थिति जो आप डिस्कशन कर रहे हो, ये आज स्थिति, ये हालात आज पैदा किए हुए हैं। ये हालात इसलिए पैदा हुए कि जब ये चुनाव का समय था तो इस सरकार ने, जो नई सरकार आई, उसने चुनाव से पहले तमाम वादे किए। उन्होंने कहा कि हम आते ही ये कर देंगे, आते ही बगे मगरमच्छ पकड़ देंगे, आते ही RPSC भंग कर देंगे, आते ही बड़े बड़े नेताओं को अंदर कर देंगे, आते ही हम भर्ती कैलेंडर जारी कर देंगे, आते ही हम CBI को जांच पकड़ा देंगे, और आते ही हम तमाम चीजें कर देंगे। उसके बाद में तमाम प्रोसेस आपने देखी। पहले ये कभी SOG की गोद में बैठ गए, उसके बाद में SOG के पीछे पीछे इन्होंने समय पास किया। जैसे ही आप कोई क्वेश्चन उठाते थे तो ये SOG का हाथ पकड़ लेते थे। कोई एक मछली पकड़ा जाती थी, उसको हल्ला मचाने लगते थे कि हमने मगरमच्छ पकड़ लिया। उसके बाद में ये सब प्रक्रियाएं पूरी हुई तो इन्होंने कमेटी गठित कर दी। कमेटी की सारी चीजें आ गई, तमाम रिपोर्टें आ गई, तो इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दी। अब जाके कोर्ट ने इस पे डिसीजन लिया, क्योंकि सरकार उस पे कोई डिसीजन नहीं ले रही थी। अगर सरकार उस पे डिसीजन ले लेती तो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहली बात यह है कि ये केवल ऐसा ही भर्ती की बात नहीं है। चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ले लो, चाहे आप और नौकरियों की बात कर लो, चाहे आप चिकित्सा की बात कर लो, चाहे आप ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर लो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात कर लो, ये जो सरकार के अंदर जो अनिर्णय की स्थिति है, ये स्थिति राजस्थान की जनता को व्याकुल करती है, हमारे बेरोजगार युवाओं को व्याकुल करती है, संदेह पैदा करती है। आपके कैबिनेट मंत्री बड़े बड़े बयान देते हैं। ठीक है नितिन जी, वापस आऊंगा। देखिए नितिन जी, वापस आऊंगा आपके पास में। मेरे पास योगेंद्र जोशी जी स्टूडियो मौजूद है। योगेंद्र जी, इतना आसान है क्या सब भर्ती को रद्द कर दिया जाए? 859 पदों के लिए हुई, उसमें से 50, 60, 65, 70 जेल में चले जाए और बाकी भी अपने घर चले जाए। फिर देखिए दीपक जी, आप खुद एनालिसिस कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ये नियुक्तियां हो चुकी हैं इनकी 867, 68, 69 जितने हैं, इनकी नियुक्तियां हो गई हैं और इनके अकाउंट में उन जिलों से जहां पर इनकी नियुक्तियां हुई है वहां से तनख्वाह आती है, और उस तनख्वाह में से जो ट्रेनिंग में खर्चा होता है वो कटते हैं, इनको तनख्वाह मिल रही है। तो ये नहीं है कि अभी ये अदर जूल में नहीं है, इनकी पोस्टिंग्स हो चुकी हैं। अब ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग पार्ट इसका नहीं है नौकरी का,
ये पार्ट इतना सही है कि इसमें परीक्षा होगी एक लास्ट में। अगर ये चाहते हैं कि भाई उनमें से किसी को निकालना है या निलंबित करना है या हटाना है नौकरी से, तो परीक्षा लेंगे, उसमें ये फेल कर सकते हैं, बाकी ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये परीक्षा किसी भी सूरत में रद्द नहीं होगी, पहली चीज। अब आप देखिए, अब ये कह रहे हैं साहब, मैं ये कह रहा हूं न्यायपालिका के पास चली गई, ये हो गया कोर्ट में खाज का काम हो गया। मतलब अब तो कुछ, पहले तो कुछ निर्णय कर भी सकते थे अब तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब तो ना मंत्रिमंडल निर्णय कर सकता है, ना आरपीएससी निर्णय कर सकता है। अब तो जज साहब जो है निर्णय करेंगे 22 नवंबर के बाद। वहां पासिंग आउट की तैयारियां चल रही थी, अब वो पासिंग आउट की तैयारियां भी हो जाएंगी बंद। अब ट्रेनिंग भी हगर-झूल में हो गई। आपको मैं बताऊं, 6 आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा आयोग की 6 परीक्षाएं कोर्ट के अंदर लंबित हैं। ये इतनी बड़ी लिस्ट है कि कर्मचारी, ये देखिए आप, कनिष्ठ लेखाकार, फूड सेफ्टी, दंत चिकित्सक, अध्यापक लेवल 2, ये जो भर्ती परीक्षाएं हैं, यूनिवर्सिटी की हेल्थ की परीक्षा, ये सारी की सारी भर्ती परीक्षाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं। और ये 1 साल से नहीं, 1-2 साल से चल रही है। आज मैंने अखबार में पढ़ा था कि उसके अधीनस्थ सेवा आयोग के चेयरमैन कह रहे हैं कि मैं अब ये 22 तारीख या 29 तारीख को जो होगी तो मैं खुद न्यायालय में जाऊंगा और इनका निस्तारण कराऊंगा। योगी जी, लेकिन क्या किसी भी सरकार के लिए इतना आसान है कि रद्द कर दो साहब? आवाज आई है, किसी ने उठा दी आवाज। आरपीएससी की एक परीक्षा भी रद्द हुई थी थोड़े दिन पहले, जिसके अंदर 300 कैंडिडेट थे, 111 उसके अंदर पास किए थे इन्होंने, लेकिन वो लिस्ट ही थी खाली, मतलब रिजल्ट आउट ही हुआ था, ना उसमें पोस्टिंग दी गई, ना उसके अंदर तनख्वाह दी गई, वो इन्होंने निरस्त कर दी। लेकिन यहाँ बात दूसरी है, यहाँ पोस्टिंग हो चुकी है, आरपीएससी ने इनको नियुक्त किया है, और आरपीएससी की नियुक्ति दी हुई को राज्य सरकार निरस्त नहीं कर सकती किसी भी सूरत में। अगर करेगी तो आरपीएससी ही करेगी। क्यों? जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी के जो लोग मेरे साथ बैठते थे डिबेट में, वो 3 बातें करते थे। एक तो आप रीट और एसआई परीक्षा निरस्त करिए और सीबीआई से जांच कराइए। दूसरा, हम न्यायालय में जाएंगे, तो ये न्यायालय में भी गए हैं इनको निरस्तीकरण करने के लिए, लेकिन निरस्त नहीं हुई। अब आप देखिए, 1 साल हो गया पूरा, 1 साल में ये पार्टी के लोग हैं या जो भी सरकार के लोग हैं, इस परीक्षा को निरस्त ही नहीं कर पाए। ट्रेनिंग पूरी होने वाली है, ये कर ही नहीं सकते किसी सूरत में। अभी इसमें झोल और पड़ जाएगा क्योंकि न्यायालय में चली गई। ठीक है मनोज जी, सुना आपने योगेंद्र जोशी जी को, ऐसा है, आसान नहीं है इतना। सर सीनियर है, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति है तो सब कुछ संभव है। पहले भी यूपी में भर्तियां रद्द हुई है, कलकत्ता सरकार ने भर्तियां रद्द करी है, और बहुत जगह ऐसे निर्णय लिए गए। सरकार ने 1 साल में इसमें ढिलाई बरती और इसको सर्कस बना दिया। मैं कहना चाह रहा हूं, अब कोर्ट ने संज्ञान लिया है, 22 तारीख को सुनवाई है। राजस्थान के युवा बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं न्यायालय की तरफ के, न्यायालय अब फैसला करेगा और इस भर्ती को रद्द। मुझे एक चीज बताइए मनोज मीणा जी, आपका पक्ष है कि पूरी पूरी भर्ती को रद्द कर दिया जाए। दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आप ही तरह युवा नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। उनकी अपनी अलग दलील है कि सब कुठाराघात हो जाएगा उन युवाओं के ऊपर जिन्होंने मेहनत की पिछले कई सालों से। सब प्रकार के लोग होते हैं। अब वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, उनको खुद का मूल्यांकन करना चाहिए कि ईओआरओ भर्ती को लेकर तो कह रहे थे सरकार ने रद्द करके अच्छा फैसला करा, क्यों पेपर लीक हुआ, क्या एसआई का पेपर चलिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं छोड़ दूं, लोगों को मूल्यांकन करना चाहिए। छोड़ दीजिए, मैं तो किसी नेता की बात ही नहीं कर रहा, मैं किसी नेता की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो ये बात बताए कि जब वो कह रहे कि ईओआरओ को रद्द करके सरकार ने अच्छा फैसला करा, तो क्या एसआई भर्ती का जो पेपर लीक है, जो इतना बड़ा घोटाला है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा। और साहब ये तो मुझे ये बताइए, 859 जैसे अभ्यर्थी थे, है ना, तो 859 के 59 ही पूरे के पूरे गुनहगार हैं, उसमें से कुछ तो मुट्ठी भर लोग तो ठीक होंगे। भाई मैं कह रहा हूं सर आपसे, 90% लोग इसमें फर्जी है। अब 90% एक बहुत बड़ा नंबर है, और ये हमारे संविधान में अब तो न्यायालय इस बात को कहता है कि किसी भर्ती में अगर 10 फर्जी आ रहे हैं तो उस भर्ती को रद्द कर सकते हैं। ये न्यायालय की परिभाषा बता रहा हूं मैं आपको। अगर सरकार इस पर निर्णय करेगी तो सब कुछ संभव है। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूं कि भजन लाल सरकार ने इतनी कार्रवाई करी है, तो आरपीएससी के जो अध्यक्ष संजय कुमार सोत्री है, उनकी गिरफ्तारी करे, जिससे राजस्थान के युवाओं को लगे कि सरकार हमारे साथ में खड़ी है। ठीक है नितिन जी, सरकार किसी की भी हो, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने भी 5 साल राज किया, आपकी सरकार भी थी, सरकार और आपकी सरकार मतलब आपकी पार्टी की भी बहुत सारी सरकारें रही है, लेकिन इतना आसान होता है कि मैं बार बार यही पूछ रहा हूं, आसान होता है कि इतना कह देना? उस समय चाहे बीजेपी ने बात करी हो, चाहे आज दूसरे राजनीतिक दल बीजेपी के लिए कर ले या आपकी सरकारों के लिए कर ले।
देखिए दीपक जी, सबसे पहले बात यह है कि अगर आप जिम्मेदार दल हो और आप सरकार बना रहे हो तो आप किस तरीके की बातें कर रहे हो, युवाओं को जिस तरीके के वादे कर रहे हो, अगर आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आपकी सरकार का और आपके बोले हुए शब्दों का इकबाल खत्म हो जाता है। और जब सरकार के बोले हुए शब्दों का, आप सोचिए एक कैबिनेट मंत्री, आज उस एसआई भर्ती के अंदर सरकार के एक मंत्री का नाम आ रहा है जो टंकी पे चढ़े, और दूसरा मंत्री लगातार दिलासे दे रहा है। वो मंत्री हर 2 महीने में कहते हैं, जो सक्षम मंत्री है, कि मैं इसको रद्द करवा दूंगा। वो उन युवाओं को बीच में जाके बोलते हैं कि मैं रद्द करवाऊंगा। उसके बाद में सरकार कुछ और काम करती है, सरकार इसको टालती रहती है। आप जिस तरीके से आप चाहे, अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें देखिए कि एक अमिता चौधरी जी के साथ क्या हुआ, वहां पे सरकार किस तरीके से 20 दिन संभ्रांता को ले लीजिए। तो आप कह रहे हो मैं भर्ती नहीं, अभी योगेंद्र जी ने बताया कि 12,000 भर्तियां पिछले 1 साल के अंदर हाई कोर्ट में पैरवी नहीं करने के कारण, ये सरकार के अंग ही मान रहे हैं कि हमने पैरवी अच्छी नहीं करी, इसलिए 12,000 भर्तियां अटक गई। मैं ये कह रहा हूं, आप बड़े बड़े मगरमच्छों के नाम लेते थे, तमाम बातें करते थे, लेकिन जब आप एसओजी को कार्यवाही हुई तो इसमें आप ही के द्वारा नियुक्त किए हुए सदस्य बीजेपी एमएलए के रिश्तेदार पकड़ा जा रहे हैं, और उसके बाद में आप किसी कंक्लूजन पे नहीं ड्रॉ कर रहे। तो मुझे ये बताइए कि राजस्थान के यूथ का हतोत्साहित होना स्वाभाविक है। आपने इस भर्ती के लिए इंतजार किया कि ये कोर्ट में चली जाए और पेचीदा हो जाए। आपको अगर कुछ निर्णय करना था, आपके पास इनपुट्स थे, आपके पास सरकार है, तमाम तरीके के आपके पास इनपुट थे, कमेटी के इनपुट थे। आपको जो भी आज हम जो बहस कर रहे हैं, अगर वो सरकार बैठ के अपने सभी अंगों के साथ वो बैठ के अगर उस बहस करके कंक्लूजन पे पहुंच जाती तो क्या आज ये स्थिति होती? क्या लोग जब सरकार जब बनाने मनोज जी, कांग्रेस सरकार के वक्त भी आप लोगों ने भर्तियां रद्द करने की मांग की थी क्या? यही भर्ती सर ऐसा है, 2021 में जब पेपर लीक हुआ था तो उस समय शहीद स्मारक पर हम किरोड़ी लाल के साथ में लाठियां खा रहे थे। हम 21 से कह रहे कि कांग्रेस सरकार ने जो पेपर बेचे थे उस समय भी हम ये मांग कर रहे थे कि सरकार युवाओं के साथ में कुठाराघात कर रही है, और ऐसा ही भर्ती को लेकर, रीट को लेकर, जयन को लेकर उस समय हमने आंदोलन किया। लेकिन कांग्रेस सरकार में साहब अशोक गहलोत साहब के कानों तक हमारी आवाज नहीं पहुंची, और आज अशोक गहलोत जी आराम कर रहे हैं। अगर उन्होंने युवाओं की सुनी होती तो आज उनकी सत्ता होती। और मैं कहना चाहता हूं आपसे, भजन लाल सरकार ने युवाओं को भरोसा दिलाया, युवाओं से वादे किए कि हम आएंगे, एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, आरपीएससी को भंग करेंगे, आज क्यों नहीं कर रहे? मैं कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से भी भजन लाल सरकार तक मेरी मतलब कांग्रेस ने जो किया वही आपके साथ अब हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। कांग्रेस सरकार में लाठी खाई भजन लाल सरकार ने। अभी मैं जब आनंद अनशन बैठा विधायक आवास के यहाँ, तो 5 दिन मेरे को केंद्रीय कारागार भेज दिया। 151 में जमानत नहीं मिली मेरी, 151 में आप बताओ कौन जेल रह के आता है? तो सरकार की तानाशाही देखिए। ठीक है राजेश बुनकर जी, मतलब आपके लिए तो दोनों ही बराबर है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं एक बात कहूंगा, हनुमान बेनीवाल जी ने कमेंट करी है आज से ही, वो तो हमेशा हमारा तो जो हनुमान बेनीवाल जी का जो युद्ध होता है वो तो अन्याय के विरुद्ध होता है। हम तो ये चाहते हैं कि अगर सुनहरे भविष्य की अगर परिकल्पना करनी है तो कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। आप ये देखिए, हम लोग सिर्फ जनहित के मुद्दे ही तो हैं। कोई भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, जब भी ये आते हैं कुछ ना कुछ युवाओं को भरोसा दिलाते हैं, वादे करते हैं, और पता लगता है कि 4 साल निकल जाने के बाद ये भर्तियां देते हैं और उस पर भी कभी पेपर लीक हो जाते हैं या कभी कहीं ना कहीं फंस जाती है इनकी। युवाओं का तो जो कहते हैं ना कि युवाओं की जो उम्र है वो तो इन्हीं में जानी है। कोई 3 साल 4 साल इंतजार करके, या कोई 15 साल 10 साल अपनी एजुकेशन करके, और फिर बाद में अगर कोई मिलता है उसको तो मिला क्या? सिर्फ करप्शन। और मैं तो ये कहूंगा कि करप्शन से बना हुआ एसआई हो या कोई भी कर्मचारी हो, करप्शन तो पैदा करेगा। ठीक है नितिन जी, ठीक है राजेश जी, रुको नितिन जी, यदि आप लोग आज यदि युवाओं के समर्थन की बात करें कि ठीक है रद्द हो जानी चाहिए, वादे किए थे, तो फिर आप लोगों से भी वादे किए, मतलब आप लोगों से भी डिमांड की गई थी, 2-2 2.5 साल आप लोग भी सरकार में रहे, उस समय क्यों नहीं रद्द कर दिया आपने? देखिए दीपक जी, एक में 3 चरण का काल है राजस्थान में। मैं हमेशा बोलता हूं, सबसे पहला चरण 2013 से 18, जितने भी आप जो लोग आज तक पकड़ा गए, हमने 286 लोगों को गिरफ्तार किया था। उन सबका कहना था कि 13 से 18 राजस्थान में गैंग पकड़ना शुरू हुआ, जिसका जो नेटवर्क पूरे देश में फैला। आप देखें नीट नेट, चाहे आप यूपी में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए। 2018 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने पहली बार यहाँ कठोर कानून लागू करने की बात हो, पूरे देश में एक समान कानून लागू करने की बात है, कोई पॉलिसी बनाने की बात हो, लोगों को गिरफ्तार करने की बात हो, आरपीएससी तक पहुंचने की बात हो, तमाम मंत्री को जो है उनको गिरफ्तार करने की बात हो, इसमें हमने प्रयास किए। साथ में हमने भर्तियां निकाली, साथ में अनुवृत्ति कोचिंग योजना निकाली, हमने तमाम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, बीपीएल
लोगों के योजनाओं लिए को छोड़िए, स्वरोजगार ऐसा ही के लिए भर्ती तमाम पर प्रयास करने के किए निर्णय गए। उन्होंने लिया नहीं। मैं सुनिए मेरी योजनाओं बात, की बात मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए। हमने तमाम वो प्रयास किए ताकि इस चीज को, आज जो चर्चा शुरू होने वाली 2013 से 18, तो ये जो लोग थे वो तुरंत उनको अगर गिरफ्तार भी कर लेते थे वो छूट जाते थे, उनको कोई ऐसा कानून नहीं था जो उनको जेल के सलाखों के पीछे, और मनोज मीणा जी जैसे जो हमारे युवा आवाज उठाते थे उनको जेल के सलाखों में नहीं भेजते थे, हम उनकी आवाज सुना करते थे। मनोज जी कह रहे हैं, सर मैं नहीं बोल रहा था, मनोज जी कह रहे हैं, मनोज जी बीच में बोल रहे थे कि आप, मैं क्या कह रहा हूँ हाँ। दीपक जी, मैं वही बता रहा हूँ कि कोई कहने के लिए कितना भी जनरलाइज कुछ बातों को कर दे, यहाँ व्यापम जैसे नहीं, यहाँ पे कांग्रेस के नेता आज भी विपक्ष में खड़े होकर मांग करते हैं कि आप दूध का दूध पानी का पानी कर लीजिए, आप जांच करा लीजिए। नितिन जी, मैं तो इतना कहना चाह रहा हूँ, आपकी सरकार को निर्णय करना चाहिए था। हम पुकारते रहे, निर्णय नहीं हुआ, हो जाता तो कब गिरफ्त हो जाती भर्ती, तो पहले ही क्लियर था, पेपर लीक हुआ है। किसी नेता के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो ये वाली बात बोल सके कि आप दूध का दूध पानी का पानी। अरे सर ये मनोज मीणा जी कह रहे हैं कि आप लोग अपने कार्यकाल के वक्त ही कर देते, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, ये मनोज मीणा जी कहते हैं। योगेंद्र जोशी जी आपकी आखिरी टिप्पणी, सर मेरे पास वक्त की कमी है। देखिए दीपक जी, जब एसओजी की चार्जशीट पढ़ लो, अगर माननीय न्यायाधीश या कोई भी इसको पढ़ लेगा तो इस आरपीएससी की इस परीक्षा को निरस्त कर देगा। उसके अंदर सब बातें लिखी हुई है, कितने लोगों के पास पेपर गया, हाथ से लिखा हुआ पेपर गया, किसने किसको पेपर दिया, इंटरव्यू में बैठने वालों को ये तक बता दिया कि साहब मेरी बच्ची आएगी तो ये कपड़े पहन करके आएगी, उसको इंटरव्यू में इतने नंबर देने हैं। इस तरह की जब स्थितियां हो गई थी, ये सबके जानकारी में आ गई। और एसओजी के जो एडीजी हैं, ये ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री से संपर्क नहीं करते हो, मिलते नहीं हो, या चीफ सेक्रेटरी से नहीं मिलते हो, आरपीएससी नहीं गए हो। अभी आप देखिए आरपीएससी में जिसने पेपर सेट किए थे उसको इन्होंने नहीं पकड़ा, तो जो मॉनिटराइज करता है उसको नहीं पकड़ा। अभी तक आरपीएससी की स्थिति यह है कि वहां से जो जिम्मेदार लोग थे उनसे भी अभी तक एसओजी ने जांच नहीं की है। तो मेरा ये कहना है कि ये आरपीएस, मैं तो साल भर पहले से कह रहा हूं कि ये ऐसा ही परीक्षा निरस्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब नहीं हो रही है। तो अब आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि कोई भी सरकार हो अब ये निरस्त नहीं कर पाएगी जब तक न्यायालय कोई न कोई निर्णय नहीं दे दे, क्यों सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये मैं आपके कहना था। ठीक है, मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं बताइए। कि अभी जो हनुमान बेनीवाल जी ने इस पे कहा है कि हम इस भर्ती को लेकर आंदोलन करेंगे, ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। राजस्थान के युवा हनुमान बेनीवाल जी को धन्यवाद देते हैं, किरोड़ी लाल जी को धन्यवाद देते हैं, कम से कम युवाओं के बाद उठा रहे, युवाओं के लिए वो मांग कर रहे हैं। और इसीलिए हमने दोनों प्रत्याशियों का चुनाव में भी समर्थन किया कि इनको जनता जिता के भेजे, जिससे कम से कम युवाओं की आवाज बुलंद होती रहे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, भजनलाल सरकार चारों भर्तियां कोर्ट में अटकी पड़ी है, जो अभी सर कह रहे थे उनका कोई निर्णय नहीं कर पा रही, नई भर्तियों का कोई पता नहीं है, सरकार को 1 साल होने वाली है, भजनलाल जी कर क्या रहे हैं? राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की हालत। चलिए मेरे पास वक्त की कमी है सर, 8:25 हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज मीणा जी, आप हमारे साथ जुड़े। योगेंद्र जोशी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, नितिन सारस्वत जी आपका भी बहुत शुक्रिया, साथ में राजेश बुनकर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, लगातार ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग एक पक्ष उठाता रहा है, जबकि एक पक्ष ऐसा भी है जो लगातार इसकी पेचीदगियों को भी बताता है कि अब ये रद्द करना आसान नहीं है। एक पक्ष ये भी है जिन्हें लगता है कि बेवजह जो बेगुनाह है वो भी इसके अंदर नप जाएंगे। फिलहाल प्रश्नकाल पे इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।